IFBB प्रो राहुल, आपका वेलकम है मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? बस बढ़िया पाजी, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऑलवेज ब्रदर, ऑलवेज। आप इंस्पिरेशनल हो, मेरे भी, बहुत सारे लोगों के भी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिसेंटली मैंने इंटरनेट के ऊपर जाना कि आप यानी कि IFBB प्रो राहुल इस साल नवंबर वाले प्रो शो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये सच है या झूठ है? ऐसा है, कुछ खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है तो लोगों को इस चीज़ों चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। फाइनली मुझे कुछ प्रॉब्लम थी और मेरे को मतलब कुछ बॉडी इश्यूज थे। अच्छा। तो मैं डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अभी आप गेम मत करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपको लंबा चलना है। अच्छा। तो थोड़ा सा रेस्ट, कुछ इशू था मेरे बैक के अंदर। ठीक है। और वो जब मैंने MRI वगैरह कराया तो डॉक्टर ने 2 दिन बाद ही मैंने एक न्यूज़ डाली और 2 दिन बाद ही उन्होंने मेरे को रिकमेंड कर दिया कि आप गेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 डेज़ है आपके पास, 60 डेज तक आप गेम करो, उसके बाद हम एक अच्छा ऑक्सीजन लेंगे, आपकी सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, फिर अगेन हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा। तो वो बस नॉर्मली था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो चीज़ें शेयर करता आगे चल के। लेकिन सडनली 2 दिन बाद मुझे पता लग गया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अपनी प्रेप स्टार्ट तो मेरी थी और मैंने उसको आगे कंटिन्यू करा। ओके, तो ये था यानी कि हाँ एग्जैक्ट जी, बस ये रीजन। था। और तो कोई रीजन नहीं नहीं, था और कोई कि reason बाहर नहीं से है। कोई आ रहा है खेलने के लिए इसलिए राहुल ने अपना नाम वापस ले लिया या ऐसा वैसा? तो पाजी ऐसा होता है कि ना, लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते हैं, उनको खुद तो कुछ कोई वैल्यू मिलती नहीं है, तो दूसरे की ऊपर कीचड़ उछाल के ना वो सोचते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से वैल्यू मिल जाए, थोड़े से व्यू मिल जाए। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि मेरा अपना ओपिनियन था और वो मैंने पब्लिक के सामने रखा, और जब मुझे लगा कि नहीं अब मैं खेल सकता हूँ तो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे सडनली बता दी। ठीक है। और जी। बात खेल है, ये देखो, खेल ना हार जीत का नाम है, कोई जीतता है कोई हारता है और सब अपना बेस्ट देते हैं। IFBB प्रो एक जो लीग है ना, वो एक फैमिली है और सारे इसमें फैमिली की तरह ट्रीट खेलते हैं, और जो अपना बेस्ट होता है वो उस दिन लेके चला जाता है। तो हार जीत से इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही है। तो मेरा मानना ये है कि हम किसी से नहीं डरते मेरे भाई, ना कोई हमसे डरता है। जो अपना बेस्ट लेके आता है, जो अपनी जितनी अच्छी मेहनत करता है, वो उस दिन जीत जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप हो IFBB प्रो यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ IFBB के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट? हाँ जी। अगर मैं बात करना चाहूँ बाकी फेडरेशंस की, तो आप उनके बारे में क्या मतलब अपनी तरफ से विचार रखना अपनी चाहोगे? फेडरेशन, सारी फेडरेशन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। ठीक है। मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं ओलंपिया खेलूं। अच्छा। 15-20 साल पहले से मैंने ड्रीम देखा था। मैं आर्नोल्ड वगैरह को इनको देखता था, आर्नोल्ड्स को जी। और बहुत सारे एथलीट थे, रोनी कॉलमैन वगैरह। तो मेरे को भी लगता था कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक है। अच्छा बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। और सडनली 15-16 साल बाद ये सपना मेरा पूरा हुआ। और तो यही फेडरेशन है जो IBBF प्रो मतलब ओलंपिया तक लेके जाती है। जी। और मुझे सडनली प्रो कार्ड मिला, भगवान की कृपा हुई और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं IFBB फेडरेशन की कुछ रूल रेगुलेशन है तो उसके ऊपर चलना पड़ता है, और ये कोई गलत नहीं है, पहले से लिखा हुआ है। ठीक है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फेडरेशन से खेलता हूँ, मैं बाकी और कहीं नहीं खेलता, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है ना वो ओलंपिया तक जाके खत्म होता है, और एक यही फेडरेशन है जो ओलंपिया लेके जाती है। बात रही बाकी फेडरेशन की, तो सारी फेडरेशन अपनी अपनी जगह बेस्ट है। ठीक है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, ये जो रूल वाली बात बीच में आती है बार बार कि एक बार आप IFBB प्रो बन जाते हो तो आप जो है किसी और फेडरेशन के स्टेज के ऊपर पार्टिसिपेशन या गेस्ट पोजिंग ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, तो ये चीज़ें आपको क्या पहले से मालूम थी या प्रो बनने के बाद में आपके सिर पर ज़बरदस्ती थोप दी गई हैं? कैसे है ये चीज़ें जब आप IFBB प्रो खेलते हो ना, तो उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। कोई थोपी नहीं है। ओके। और अगर ये चीज़ें वो कर रहे हैं तो हमारे को इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा। ठीक है। जैसे कि लाइक मैं प्रो बना, उससे पहले मैं 15 साल पहले मैंने गेम करी, मैंने बहुत सारी फेडरेशन से गेम करी है और रिस्पेक्टली मैं जीता भी हूँ बहुत सारी फेडरेशन। राइट। ठीक है। और बहुत सारे मेडल्स भी है मेरे पास। लेकिन जी। जब मैं IFBB प्रो बना ना, तो मेरे पास प्रो कार्ड मिलने के बाद प्रो शो खेला तो बहुत सारी ब्रांड आई जो मतलब कभी नहीं आई थी मेरे तक। अच्छा, प्रो बनने के हाँ बाद जी, ज़्यादा प्रो ब्रांड बनने- आए। ओके। प्रो बनने के बाद एक मेरे को वैल्यू मिली, जो मैंने 15 साल मेहनत करी थी ना, उसका जी। फल मुझे प्रो बनने के बाद मिला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, और ये बिल्कुल। सारी चीज़ लिखी हुई है। कोई भी फेडरेशन आपको जबरदस्ती नहीं बोलती कि आप खेलो। ठीक है। तो जो भी चीज़ें है वो आपके आंखों के सामने है, सारी चीज़ लिखी हुई है, रिटर्न में है, तो आप पढ़ो और मेरे भाई वो आपकी इच्छा है, आप खेलो ना खेलो। बाकी है। मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि चीज़ें पहले से लिखी हुई है, वो चीज़ें बता रखी है आपको, कोई ये नहीं कि बाद में थोप रखी है। तो मेरा सिंपल सा मानना है कि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, और भाई जो भी है मेरी जो IFBB प्रो है, जो फेडरेशन है, वो सारी चीज़ क्लियर करके चलती है। अच्छा, एक आपका वीडियो देखा था मैंने भी, बहुत सारे लोगों ने, और वो वीडियो था कुलदीप सिंह यादव जी की जिम में, जहाँ पर कि आप खुद ट्रेन करने के लिए भी जाते हैं। और वहाँ पर एक और इन्फ्लुएंसर थे जो कि अक्सर IFBB के ख़िलाफ़ ही बातें बोल रहे होते हैं। तो
मतलब ये कैसा वीडियो था? वो कोई इंटेंशनल वीडियो था या मतलब आपको मालूम नहीं था कि भी क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? वो क्या चीज़ थी? मैं रोज, मेरे कोच है कुलदीप भैया, जी। मैं उनके पास डेली ट्रेनिंग करने जाता हूँ 2 बजे। अच्छा। और मेरा काम है, मैं 2 महीने से रेगुलर उनका वर्कआउट करने जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि वो खुद खड़े होकर वर्कआउट करते हैं। जैसे कि सडनली मैं अपने भैया के पास जिम में जाता हूँ, अब कोई भी आया तो देखो, सब मेरा काम है सबकी रिस्पेक्ट करना, और मेरे से बड़े भी है वो, ठीक है, एज में। तो पहले जो उन्होंने बातें कही मैं दिल पे नहीं लगाता, कोई कुछ बोल रहा है मैंने इस कान सुना और कान से निकाल दिया। अच्छा। सडनली बंदा जिम में आया तो देखो, इज्जत तो सबकी करनी चाहिए, ठीक है, चाहे अपने छोटा चाहे बड़ा हो। बाद में उस वीडियो को आप कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कुछ पूछते हो, बोलते कुछ हो पब्लिक में, तो ये चीज़ें ना ठीक नहीं है। और मैं यहाँ तक कि मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के बारे में गलत बोलूँ या कोई मेरे बारे में बोले, ठीक है। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे भाई, कोई किसी को खाने को नहीं दे रहा। अगर कोई एथलीट गेम कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। कोई किसी को ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा। तो आप कौन होते हो यार बोलने वाले, ये फेडरेशन खराब है, ये गलत है, वो आप अपना देखो ना। लोगों के पास काम नहीं है, उनको व्यू चाहिए तो वो कुछ तो वीडियोस बनाएंगे ना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहूँ, और कोई बंदा आ ही जाए एकदम सामने आपके, तो आप क्या करोगे बताओ? वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है। तो सिंपल सी बात मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, कि चीज़ों को घुमा फिरा के पेश मत करो। मार्केट के अंदर अपनी फेडरेशन के, बॉडी बिल्डिंग एक छोटी सी इंडस्ट्री है, प्यार से रहो। इसको कम से कम अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो गिराने की कोशिश मत करो, ठीक है। और एथलीट को ना अच्छी बातें पहुंचाओ जो उससे वो मोटिवेट हो सके और आगे बढ़ सके मेरे भाई। बिल्कुल ठीक बात है। और जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप अपने फेलो IFBB प्रोज को और अपने फैंस को जो आज देख रहे हैं, आप उनको क्या अपनी तरफ से रिक्वेस्ट या मैसेज देना चाहोगे? सिंपल सी बात है, आप किसी भी फील्ड में हो अच्छे से मेहनत करो मेरे भाई, लगे रहो लगन से, ठीक है ना। अपनी पूरी जी जान लगा दो और वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। बस आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए और आपकी मेहनत पक्की होनी चाहिए मेरे भाई। और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये खुद बढ़ेंगे नहीं और आपको बढ़ने नहीं देंगे मेरे भाई। ये बिन पैंदी के लोटे हैं, जहाँ पे इनको लगता है ज़्यादा वजन है ना, वो उधर ही लुढ़क जाते हैं मेरे भाई। ये भी ठीक है। और IFBB प्रोज को भी कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? प्रोज को सिंपल सी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एक छोटी सी फैमिली है भाई, इसको संभाल के रखो, एक दूसरे से बोलने से बचो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि छोटी सी फैमिली है, साथ में ग्रो करो। अगर कुछ कमियां मेरे अंदर है तो मुझे बताओ, कुछ कमियां आपके अंदर है तो मैं आपको बताता हूँ, और एक दूसरे से सीखते हैं मेरे भाई। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी गेम करो। स्टेज के ऊपर जो भी जीतेगा तो भाई IFBB प्रो ही जीतेगा ना, चाहे कोई भी जीते। और एक फैमिली है और उसको सारे मिल के एंजॉय करो और खुश रहो। चलो, सो हम इस चीज़ की अब श्योरिटी माने कि नवंबर वाले प्रो शो मुंबई में, भारत प्रो शो में हम आपको देख पाएंगे स्टेज के ऊपर? बिल्कुल 100% देख पाओगे। और ये शो क्या, जब भी इंडिया के अंदर शो होगा मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा। अगर खुद से नहीं हारा तो, अगर बॉडी ठीक रही तो मैं आपको हमेशा मिलूंगा, और अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो शायद गेम छूट जाए, लेकिन नहीं तो उससे पहले छूटने वाला नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई सैल्यूट योर स्पिरिट। थैंक यू, वेरी बेस्ट ऑफ लक। भाई बराबर।